अब गाइस ओए एक ब्रेक आ गया था अपना सर्कल्स करते हुए मेरे, इसलिए मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। दो मैंने कल के सेशन में शायद से बोला भी था बच्चों के पास करके आना, बट आई एम प्रीटी श्योर कोई कुछ करके नहीं आया। देखो अपने ना 6 थ्योरम हुए थे, मैं हर एक थ्योरम का मतलब वापस से समझा रहा हूं, उसका प्रूफ समझा रहा हूं, तुमको करना नहीं है, ठीक है ना। पहला थ्योरम था इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। इसका मतलब क्या हो जा रहा था, अगर एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है और दोनों का लेंथ इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल टू ये है, तो ये लोग सेंटर में कुछ एंगल सबटेंड करते हैं, ये और ये, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। ये कैसे अपन प्रूव करते थे, तो बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स को अपन लोग कॉन्ग्रुएंट कर लेते थे। वो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा था, सीपीसीटी से बेटा मेरे सेंट्रल एंगल इक्वल आ जा रहे थे, तो कलेक्ट हो गया, पहले निकल गया। तो हाँ मैं चाचा को फोन किया था कि मंथल वहां बैठे पड़ते कहीं बैठ पड़ते। देख AO इक्वल टू CO रेड आए, BO इक्वल टू DO भी रेड आए, और AB इक्वल टू CD गिवन ट्रिपल एस। हाँ AO CO के बराबर करना, BO DO के बराबर करना, तो उससे आ जाएगा। और बाद में AB इक्वल टू CD तो गिवन ही है मेरे को। हाँ कोई सर्व होता है थोड़े यहाँ पे भी नहीं बेटा। ये हो गया पहला थ्योरम, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। सेकंड इसका कॉन्वर्स था, अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो वो कॉर्ड इक्वल है। मतलब इसमें क्या पता है अपने को कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, अपने को प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल हो जाएंगे। तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल का SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे। कैसे, ये इक्वल टू रेड आए, ये इक्वल टू रेड आए, बीच का एंगल तो गिवन है ही मेरे को, दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से AB इक्वल टू CD। कौन आया अभी रुचवानी, और कितना टाइम है, तो फिर ज्वाइन क्यों किया ऑनलाइन। अभी थर्ड वाला देखो, चुप रह अगली, अब देखो थर्ड वाला, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो तुम्हारे को ना 9th और 10th में सर्कल्स है, 9th का सर्कल अच्छा बड़ा है ऐसा लोगों को लगता है सिंपल सा, जब क्या है थ्योरम्स ज्यादा इसलिए लोगों को लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटा नहीं चैप्टर है वो। 10th के अंदर से 2 थ्योरम है और वो चैप्टर की एक साइड कुछ 12-13 क्वेश्चन है, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ना 9th के ये थ्योरम्स कुछ कुछ यूज हो जाते हैं, उसमें ये वाला थ्योरम बहुत बार यूज होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब क्या दिया हुआ है, अगर मान लो ये एक AB मेरा कॉर्ड है, सर्कल का सेंटर है O, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो AP और PB इक्वल बन जाएंगे। कैसे बताएंगे, तो बेटा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चलता है, इनको ज्वाइन किया, सर ये कॉमन ईच एंगल 90 और ये इक्वल टू ये रेड आए, दोनों ट्राइंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, CPCT से ये और ये इक्वल हो जाते हैं। थर्ड क्या थ्योरम, E का परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन इज जॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहां पे मेरे को क्या पता है, हो गया बैठना रहेगी, धक्का मारो नए बच्चे को, धक्का मारो, तो नया वैसे भी तू क्या डरता है उससे। हाँ ये देख, ये और ये अगर इक्वल है, P मिड पॉइंट उसको O से ज्वाइन कर दिया, O क्या था बेटा, सेंटर था, तो OP परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब ये कैसे प्रूफ होता है, कुछ नहीं, अपन ने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, अब दोनों ट्राइंगल्स मेरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे सर, कॉमन गिवन रेड आई, ट्रिपल एस से जैसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, दोनों एंगल्स इक्वल, दोनों का सम 180 क्यूब लीनियर पेयर, दो इक्वल चीजें जिनका सम 180 है, तो ईच चीज क्या हो जाएगी, 90-90 हो जाएगी। बढ़िया चल रहा है लाइफ अपना, याद रखेगा, श्योर बढ़ सकते हैं आगे। और अब देखो जो मेरे को पसंद है थ्योरम्स वो ये दो है थ्योरम है, उनका प्रूफ, ठीक है ना, जिसका मुझे ऐसा मानना है
कि फिफ्थ थ्योरम का और सिक्स्थ थ्योरम का प्रूफ पूछने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं. डायरेक्टली प्रूफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेंटर. पर ये समझाने के पहले देखो, अगर मेरे को 2 पॉइंट्स दिए आपने, इनके बीच का डिस्टेंस बोला है, तो मैं क्या करता हूं, ये लाइन बनाता हूं, जो स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टेंस है. बट अगर मान लो एक पॉइंट है और एक लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है ना बेटा, ये डिस्टेंस हो जाता है लाइन का और पॉइंट का. समझी क्या बात है? कितना लंबा है तू बेटा, तू इसको नीचे तक के भी, सॉरी आई मीन है, तू इसको नीचे तक के बेटा खींच ले, बट ये पॉइंट से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक के उसका डिस्टेंस आएगा. देखो ये पॉइंट एक लाइन बनी हुई दी हुई है बेटा, ठीक है. तो देखो अब मेरे को ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है कि 2 इक्वल कॉर्ड्स है. अगर वो 2 यहाँ 2 कॉर्ड्स जो इक्वल है, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा. अब ये थ्योरम का प्रूफ मैं ढंग से करके दिखा रहा हूं, आपके इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, यू डू नॉट हैव टू राइट. ठीक है, मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो ये ओपी और ओएम परपेंडिकुलर बनाया है बेटा मैंने, ठीक है ना. मुझे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है कि सर पहले ए बी और सी डी इक्वल है. अब मेरा ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओएम इज परपेंडिकुलर टू सी डी. मेरे को प्रूफ यही करना है, ये परपेंडिकुलर है ना ओपी और ओएम वो इक्वल है. मैंने बच्चा लोग कंस्ट्रक्शन में ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया. अब देखो मेरे को ना ये दोनों ट्रायंगल्स वैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं. मेरा ये इक्वल टू ये रेडियस, सर ये एंगल और ये एंगल ईच 90. अब एक और चीज मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिलती नहीं है, तो वो चीज क्या हो जाती है ना, ये इक्वल टू ये. बट रीजन क्या है, तो रीजन पहले से मेरे को लेके लिख के एक्सप्लेन करके लाना पड़ता है, तो मैं पहले वो मेहनत कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू प्रूव PB एंड CM इक्वल. एक बार देखिए, मैंने बोला सर AB इक्वल टू CD, सर ये मुझे गिवन था, तो हाफ AB और हाफ CD भी इक्वल हो गया है. नॉन सेंटर पॉइंटर्स क्या है यूक्लिड की भाषा में, ये हाफ ऑफ इक्वल था इक्वल. चलो ठीक है, अब हाफ ऑफ AB की जगह पे मैं PB लिख सकता हूं और हाफ ऑफ CD की जगह पे CM लिख सकता हूं. ऐसे रैंडमली नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं ये. इसका रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे. मान लो पूरा 10 सेंटीमीटर था, तो ये 5 और ये 5 हो जाएंगे. समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो 10 का आधा होता है 5, तो 5 जगह ये लिखूं या ये लिखूं. मेरे को एपी की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने पीबी लिखा है. सेम गोज ओवर देयर. समझी बात है ये? पापा बोलो. नहीं, तूने परपेंडिकुलर बनाया है, तूने बाइसेक्टर नहीं बनाया था, तूने परपेंडिकुलर बनाया. तेरे परपेंडिकुलर बनाने पे अपने आप वो बाइसेक्टर बन गया, क्योंकि सर्कल का थ्योरम है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो बाइसेक्टर बन जाएगा. एक रेगुलर लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो ये बाइसेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चे. सर्कल के सेंटर से कोई कॉर्ड पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगी तो वो बाइसेक्ट पक्का होगा. ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने ये प्रूफ कर दिया, मेरे को रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे. परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मार्क कर लिया मैंने. पधारो पधारो. अब बेटा ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना मेरे लिए बड़ा आसान है. अब वो मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू दिस. करेक्ट, दिस इज इक्वल टू दिस. प्रूफ कर लिया मैंने. ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ईच एंगल 90. RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCD से ये और ये मेरा इक्वल, जो मेरे को प्रूफ करना था. कोई इशू किसी को भी? पक्का. अब छठवां थ्योरम क्या बोलता था, अगर दो कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से, क्या बोल रहा हूं,
अगर दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से तो वो कॉर्ड्स इक्वल है लेंथ में। मैं उसका भी प्रूफ आपको बता रहा हूं। से बाल कटे नहीं के अभी तक है। ये OM और ON इक्वल है परपेंडिकुलर से, ये AB एंड CD पे, ठीक है ना। तो मेरे को गिवन अभी क्या है, पहले तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर CD। मेरा OM इक्वल टू ON मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूफ क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD। वही कंस्ट्रक्शन से इन दोनों को ज्वाइन करूंगा। अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों सर? तो OB इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सर्कल, OM इक्वल टू ON गिवन, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ईच 90। दोनों ट्राइंगल आ रहे थे जैसे कॉन्ग्रुएंट हुए। क्या CP CT से मैं बोल सकता हूं BM इज इक्वल टू CN? हाँ, क्या नाम है तेरा? दिव्यांग समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हुई तूने? कैसे? बेटा मैंने ना ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है। वो कैसे कॉन्ग्रुएंट किया है? OB OC रेडियस, OM ON इक्वल गिवन, एंगल M एंगल N ईच 90। आर जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे नहीं ना बेटा? ये और ये, ठीक है। अच्छा SAS हुई तुम्हें कैसे कैसे समझ रहे हो? अपना आर जैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, CPCD से ये आ गया। अब मैं BM और CN को इक्वल करने का अगर 2BM और 2CN लिखूंगा, नॉन सेंटर पॉइंटर्स क्या बोलते हैं वैसे अपन यूक्लिड की भाषा में इसको? डबल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये एक्सियम है कि पोस्टुलेट है? ये एक्सियम है। और ये कितना एक्सियम था? बाप रे बाप रे, मेरे को नहीं पता कितना था, मेरे को याद नहीं है भाई। एक बार के लिए नॉन सेंटर पॉइंटर्स पहला कौन सा था अपना? When two things are equal to the same thing, they are equal to one another. Second था equals are added. Third था equals subtracted. Fourth वाला क्या था? When things coincide. Fifth वाला क्या था? Parts are added. Whole था equal and part. तो ये छठवां था डबल्स वाला, और हाफ वाला सातवां था। तेरा सातवां वाला तूने पगले, और आठवां क्या था बता? हाँ तो क्यों बोल रहा? आठवां था ही नहीं पगले, इतना पगला पैदा हुआ है। हाँ अब देखो 2BM की जगह पे मैं अब AB लिख सकता हूं, 2CN की जगह पे मैं CD लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई वापस से परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अपन ने ये सब थ्योरम के प्रूफ किए थे। इसके आगे बेटा अपन ने आई थिंक सो 3 क्वेश्चंस और एक एग्जांपल वगैरह सॉल्व कुछ किया था। मैं वो सब भी करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं। व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल? सर्कल विद सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस। आपको इसमें ऐसे रैंडम सा एक लाइन बनाया गया है जिसको अभी कह मैं AD कॉर्ड बोल रहा हूं। आपको बताना है AB और CD इक्वल होगा। तब आप लोगों ने क्या यहां पे P लिया और OP परपेंडिकुलर बनाया आपने बेसिकली, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन था OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बड़े सर्कल के लिए जहां पे AD मेरा कॉर्ड है तो मेरा OP इज परपेंडिकुलर टू AD, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड के कारण क्या मैं बोल सकता हूं AP इक्वल्स टू DP, करेक्ट। फिर छोटे सर्कल के लिए जहां पे BC कॉर्ड है तो OP इज परपेंडिकुलर टू BC। क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं BP इक्वल्स टू PC, वही परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बूटड़ा ध्यान दे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया अगर मैंने, सॉरी तो बच्चा लोग मेरा यहां पे ये आ जाएगा AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस PC। नॉन सेंटर पॉइंट कौन सा हो रहा है? एक्सियम। बच्चे बड़ा थर्ड थ्योरम क्या है? एक्सियम क्या था? When equals are subtracted from equals। ये देखो when equals are subtracted from equals, जो बचा कुछ आंसर आएगा वो भी इक्वल रहेगा।
ये ए बी इक्वल टू सी डी। समझिए बातें क्या हो रही है। नॉन सेंटर पॉइंटर, तुमको ये जो मैं बीच में बोल रहा हूँ ऑब्वियसली जब अंडरस्टूड ये यूक्लिड का है, तुमको ये सबको लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तुमको लॉजिकली समझ में आ रही है चीज है। तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में आई थिंक अपन लोगों ने ये वाला एक बार एग्जाम्पल देखा था। ये डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा। अभी ये क्या था भाई बंदे, ये क्या था यार, यू वेस्टेड सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। हरमीत बजा देना अगली बार, और बाल पांडे नहीं बजाया तो उसको बजा देना। ये प्यार व्यार ना बाद में अपन निभाएंगे, भाई बहन वाला, तेरा नहीं, भाई बहन वाला चपेट बजा देना। अभी ध्यान दो, अभी देखो क्या ध्यान देना, वो हल्क मारेगा ना। अब देखो, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा बेटा। टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले कोई डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, अपन खुद बनाने को सीखते हैं। एक सर्कल है, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स कुछ है, एक डायमीटर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये एंगल इक्वल है, प्रूफ करना है आप लोगों को। आओ, बाल तो उतने ही है, इससे कहां कटे, कटे क्या? सही में पगले बच्चे भाई अपने ट्यूशन में एक एक। अपने को यही प्रूफ करना है, यहाँ पे ओ ई एल और ओ ई एम एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ओ एल और ओ एम परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया है। अब सिंपल सा मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कैसे कर पाऊंगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ में? बेटा देखो, ओ ई इक्वल टू ओ ई, क्यू कॉमन, ये दोनों एंगल ईच 90, ओ एल और ओ एम इक्वल हो रहे हैं, क्यू परपेंडिकुलर चौपाट, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। मेरे को एक ना चीज क्लिक हो रही है, तुमको थ्योरम्स पता है बट तुमको याद नहीं है, तो एक काम करते हैं, जैसा हमने केमिस्ट्री में किया था ना वैसा शुरू करते हैं। एक बार के लिए प्लीज ये 6 हो, अच्छा मेरी गंदी हैंडराइटिंग है बट एक बार मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, तुम 6 हो बोलोगे। इक्वल पे लिखा हुआ बेटा तुम्हारे पास कॉपी में, equal chords subtend equal angle at center. If two chords subtend equal angles at center, they are equal in length. Perpendicular from center to the chord bisects the chord. A line joining the center of the chord to center of the circle is perpendicular to the chord. Equal chords are equidistant from center. If two chords are equidistant from center, they are equal in length. ठीक है, start. Is perpendicular to the chord. Equal chords are equidistant from center. If two chords are equidistant from center, they are equal in length. याद आ रही है बातें आप लोगों को? समझ में आ रही है अभी तक की? तो ये देखो, मेरे को पता है ए बी और सी डी इक्वल है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा ओ एल और ओ एम वो भी इक्वल हो जाएगा। मेरे यहाँ पे दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे आर एच एस से, वो कॉन्ग्रुएंट होने के कारण सीपीसीडी से मेरे दोनों एंगल इक्वल आ रहे थे। बेटा देखो, हाईली लाइकली या तो ये क्वेश्चन या जो नेक्स्ट करा रहा था कॉन्वर्स, उसमें से एक पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं बेटा। एंड मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूं, तो वो सॉरी क्या क्या बोली, देखो दिया है दो कॉर्ड्स है जो इक्वल है और सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो कॉर्ड्स इक्वल है तो जरूरी नहीं इंटरसेक्ट होने, बट यहाँ पे बोला है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इनका, वहां से एक डायमीटर बनाया मैंने, तो इन्होंने जो दो एंगल्स बनाए वो दोनों इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना था, खत्म। ठीक है, अब देखिए इसी का कॉन्वर्स क्वेश्चन जो था वह क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटर, अबे यार सॉरी, मैंने ये समझा दिया वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी गाइस, वो एग्जांपल नंबर ये जो था ना ये कुछ और था, ये क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन सुन, ये जो मैं समझाया ना क्वेश्चन नंबर 3 था,
इफ टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल वाला। ये जो एग्जांपल है ये उसका कॉन्वर्स वाला है कि अगर दो कॉर्ड जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से एक डायमीटर बनाया मैंने, तो ये एंगल इक्वल है, आपको गिवन है, सॉरी, तो आपको कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगा बताना था। देखो अब ये एंगल इक्वल गिवन है, ये 90 ईच हो रहा है और ये कॉमन हो रहा है, दोनों ट्राइंगल ए ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। मेरे सीपीसीटी से मेरा ओ एल इक्वल टू ओ एम हो जा रहा है। अगर ओ एल और ओ एम इक्वल है मतलब कॉर्ड्स का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल है, तो कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएगा लेंथ में। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे आर इक्वल इन लेंथ। समझी क्या ये बात है आप लोगों को? मैंने गलती से वो क्वेश्चन को ये वाला समझ लिया था बिना पढ़े। फेयर इनफ। अब एक और क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डिफिकल्ट टू राइट, समझने के लिए इजी है, रादर डिफिकल्ट था, बोरिंग टू राइट वाला। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 मन में पढ़िए आप लोग। क्या बच्चे? वो थ्योरम के प्रूफ ही है उसमें अंदर। अब गाइस यहाँ पे देखो, अरे वो नो नो नो, हाँ उनको देखना भी नहीं है, बातें ही करना है दोनों को। अब गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक बार इतना ही बना रहा हूं, मुझे कुछ पता तो है नहीं आगे का। If two equal chords are intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. तो देखो मैं पहले ना आपको टू प्रूफ समझा देता हूं। तुमको CP इक्वल टू BP एंड AP इक्वल टू DP ये प्रूफ करना है। ये मेरे को टू प्रूफ है। गिवन मेरे को सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ क्या था, AB इक्वल टू CD। समझा क्या ये चीज? अब देखिए गाइस प्लीज देखिए, ये मान लो सर्कल का सेंटर है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे, फेयर इनफ। मैंने इसको वो भी ज्वाइन किया, क्या हाँ इसको भी ज्वाइन कर दिया। अरे एक मिनट, यस। अब देखो मैंने वो सर्कल का सेंटर है O, वहां से मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है M एंड N, ये ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन प्रूफ बनाता ना भाई। हाँ देखो कॉमन ईच 90 और ये इक्वल कॉर्ड है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसका एक जो इंपॉर्टेंट चीज था मेरे लाइफ का, वो क्या था, PM इक्वल टू PN। ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, CPCT। अब एक इसको याद रखो, ठीक है फाइन। अब भूल जाओ, कुछ और चीज बाद में इस्तेमाल करूंगा मैं। अब देखो मेरा AB इक्वल टू CD है भाई लोग, ये वो गिवन था, तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। अब मैं पूछ नहीं रहा हूं क्या हाफ सब इक्वल सर इक्वल जैसी बात है। अब देखो देखो पहले बताओ, AB का हाफ मैं AM भी बोल सकता हूँ और BN भी बोल सकता हूँ ना। हाँ गगलानी पहले बोल, क्या बोलूं बच्चे, तेरी जो इच्छा हो, अपने को दोनों करना रहेगा। चलो गगलानी बोल रही है AM, तो गगलानी अब स्मार्टली मेरे को बता CD का हाफ क्या लूं बेटा मैं, क्या DN, वो क्यों है आपको पता चल जाएगा अभी के लिए। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, याद रखे, ठीक है। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, AM प्लस PM इज PN प्लस DN। AM प्लस PM क्या मेरा AP हो रहा है, PN प्लस DN क्या मेरा PD हो रहा है, करेक्ट।
तो बच्चा लोग मेरा ये इक्वल हो गया, काम खत्म यहाँ पे। किसी को कोई इशू इन बातों में? यस प्लीज। OM equals to ON रेड आई नहीं है बच्चे मेरे। OM equals to ON is equal chords are equidistant from center। रेडियस के लिए सेंटर से तो मेरे को सर्कल पे ज्वाइन करना पड़ेगा ना। पैरेलल मैन, सी वो इट इज लुकिंग लाइक दे आर पैरेलल। क्या हुआ ना, मैंने जो AB बनाया है तेरे को लग रहा है वो ON के साथ पैरेलल है, वो है नहीं बच्चे मेरे, वो वैसा गलती से मेरे डायग्राम में तेरे को लगता है, ठीक है। हाँ सॉरी बोलो। देख AB और CD इक्वल है, हाफ ऑफ P इक्वल होंगे। अब एक बार ये AB को ही देख और ये परपेंडिकुलर को देख, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मेरा AM और BM इक्वल हो गया रहता, दिख नहीं रहा है बट हो गया रहता हूँ। तो AB के आधे को गगलानी बोली AM लो, वैसे CD के लिए ये तो नहीं इक्वल होगा, CD के आधे को DM लिया गया, ठीक है। फिर इसको उसको ऐड कर दिया, ये भी क्या होगा, पहली चीज एक प्रूफ हो गई है। अब देखो, अब गगलानी का वापस से वही था, AB को CD का हाफ हाफ। अब गगलानी जो पिछली बार मेरे को इक्वल लेने बोली थी AM, उसी जगह पर मैंने BM ले लिया और CD का आधा मैंने CN ले लिया। बेटा यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, ये क्यों दोनों हुए हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड वगैरह। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है बच्चा लोग। अब अगर मैं स्मार्टली थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर लूंगा तो BM माइनस PM इज CN माइनस PN हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो BM माइनस PM तो बचा क्या, BP, और यहाँ पे CN माइनस PN बचा क्या, CP। आगे ये भी, ये सब चीजें अपन लोगों ने यही तक के लास्ट सेशन में किया। इसके सिवाय बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 बचा हुआ। एक आधा कोई तो स्कूल मस्त है उसने तो छोड़ दिया, मना कर देता, स्वास्तिका वाली स्कूल ने छुड़वाएगा तो ठीक है फाइन। वो तीनों क्वेश्चन अपन करने वाले, मैं इसीलिए अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस वेरी फ्रैंकली थोड़े लंबे हैं। दूसरा वो क्वेश्चन है बच्चों होता है भाई चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, और वो आगे के थ्योरम जो सबसे सिंपल है वो छोड़ देते हैं। आई टेल यू माय फर्स्ट बैच, ठीक है, 9th एंड 10th जब मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, आई थिंक 2017 वगैरह, मुझे ध्यान भी नहीं है, तब एक मेरे पास में ना बैच ऑफ स्टूडेंट्स थे, दे वर वेरी सिंपल, 9th साल आ रहा हूँ मैं, उसमें मेहर गुरबख्शानी करके बच्ची थी। तब हमारे इसमें क्या होता था ना, बेटा पहली बार पढ़ाना है तो मुझे पता ही नहीं था कितना कितना पढ़ाना पड़ता है, कितना कितना नहीं पढ़ाना पड़ता है, तो तुम्हारा तो पोर्शन कम भी हो गया। प्लस तब लकीली बोलो या अनलकीली बोलो, मेरे पास BVM और CPS के बच्चे थे, तो मैंने ना उनके बाद बहुत मेहनत की। वेराइटी ऑफ बच्चे जब होते स्कूल के, तो पोर्शन किसी का ये, किसी का ये, किसी का कभी किसी की एग्जाम, वो इश्यूज आते थे। प्लस मेरे पास लाइफ में कुछ काम धाम था भी नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाता था। अभी तो चलो मैं चिल ज़्यादा मार लेता हूँ कभी कभी, तो उसमें ऐसा होता है मैं संडे को 6-6 घंटे की क्लास दे रहा हूँ, 3 घंटे 9, 3 घंटे 10, उसके सिवाय उनके पेपर्स भी चल ही रहे, तो हमारा पोर्शन बहुत पहले खत्म हो गया था। तो बेटा ये इसके आगे का जो पार्ट है ना, उसके कई बच्चों ने आरडी निपटा दी थी मेरे बिना बोले। क्यों बेटा, जो आगे करेंगे ना उसकी आरडी शर्मा जब तुम करने बैठोगे वो ओरली हो जाती है, अच्छा ये एंगल इतना, तो ये एंगल इतना, तो ये एंगल इतना, तो ये एंगल इतना, वैसे टाइप की है। प्लीज ध्यान देना, अभी हम लोग फिर से कुछ थ्योरम्स लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक थ्योरम का प्रूफ भी है, वो भी अपन आखिरी में करेंगे। प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं पहले ज्यादा कॉन्सेंट्रेट थ्योरम समझाने पे करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले आप लोग ये 7th थ्योरम जो है, ये थ्योरम को कॉपी करेंगे अपने थ्योरम वाला जो पेज था वहां पे, याद आपको थ्योरम वाला पेज, हाँ वहां पे इसको आप लोग कॉपी करोगे, और उसके बाद मैं आपको जो डायग्राम से बना के दिखाऊंगा वो लिखोगे। स्टार्टिंग में सर्कल के इसमें थ्योरम का पेज, यहाँ पे प्रूफ थ्योरम का पेज लिखवाया गया था, वहां पे लिख रहे हो आप लोग। हाँ पता नहीं मोबाइल है यहाँ पर, और कौन है, काजल, ये अब्दू, हाँ रणबीर,
कोई जगह होगा नहीं तो कहीं पे भी लिख लो, बट लिखो फटाफट यार। मेरा बात कहाँ है? जो भैया आए थे उनके मसल्स देखना अभी। अराउंड 52। वो छोड़ो, गगलानी के पापा के मसल्स देखना अभी। गगलानी तो सिंधी है क्या? वो सिंधी में सब सिंधियों के मसल्स होते हैं क्या भाई? अच्छा, योगेश भैया। बेटा तो एक बार डायग्राम बनाओ मत, मैं तुमको मेरे हिसाब से डायग्राम बताऊंगा। अब इसे प्रूफ नहीं दिखा, वैसे चाहिए थी बटन प्रूफ। तो जहाँ लिखा है तेरे को जो करना है तू पगली है, याद रखना होगा। अच्छा वहाँ पे आके हाथ नहीं लिखा उसके। कब इसका हुआ था? गांधी नहीं, जब ये मैं बंद करूंगा मैं थोड़ा 10 मिनट और दूंगा। अब देखिए ओए, थ्योरम क्या बोल रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब सुनो, तुमको आर्क का मतलब समझता क्या होता है? क्या होता है? रात सही बोली बोल। वैसे वो सही है हाँ। उसने बहुत ही ज्यादा करेक्ट डेफिनेशन दे दिया। देखो अब एक सर्कल का है, इसमें मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स रख लिया सर्कमफ्रेंस पे, बचे सर्कल को इग्नोर किया मैंने हम लोग। तो ये जो बन रहा है ना इतना, इसको बोलते हैं आर्क। तुम लोगों ने कभी ये सुना कि आर्क कट करो, आर्क कट करो कंस्ट्रक्शन के नाम पे? तो वही रहता है। देखो ना, तुम्हारी ऐसी लाइन पे यहाँ पॉइंट अगर तुम आर्क कट करते हो जो बोलते हो, बेसिकली पूरे सर्कल का एक पार्ट ऐसा कट करने को आर्क कट करना बोलते हैं, समझा? अब देखो सर्कल के ना 2 टाइप के आर्क्स हो सकते हैं, वैसे ज्यादा 3। मैंने बच्चा लोग का ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, तो एक तो ये आर्क हो गया। सर ये भी तो एक आर्क ही हुआ ना। छोटे वाले आर्क को बोला जाता है माइनर आर्क, बड़े वाले आर्क को बोला जाता है मेजर आर्क। बट यही अगर मान लो मैंने ऐसा बना लिया कि दोनों इक्वल हो गए, तो ये ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा आर्क मेंशन्ड है? पूरा थ्योरम पढ़ो। माइनर, मेजर की सेमी सर्कुलर? हाँ गुड। सेमी सर्कुलर कहां पढ़ा तूने? तो डबल दिया तो उसे क्या? बेटा यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी आर्क पे चलेगा। दिस थ्योरम अप्लाइज फॉर ऑल 3, माइनर, मेजर एंड सेमी सर्कुलर। ये एंगल है, अगर ये चल के नहीं रहा आपका पेन, अगर ये 70 है, ठीक है, ये वाला अंदर 70 है इतना पूरा? हाँ, हाँ। तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा? ये 70, तो उससे पहले ये निकालेंगे, फिर इसका हाफ कर कहाँ? देखो तेरे कैट में क्या नहीं, उनको और नहीं आ क्वेश्चन आया हुआ है दिखाना मेरे को, वो कोई और से लिख लो। हाँ
ओए ओए ओए, अब यहाँ पे ध्यान दो गाइस, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। दिस थ्योरम अप्लाई फॉर ऑल थ्री, माइनर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क एंड मेजर आर्क। अभी प्लीज सुनो, अगर मान लो पहले मैं माइनर आर्क के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, मतलब दिस इज माई आर्क, तो इसने सेंटर में क्या ये एंगल सबटेंड करेगा वो, करेक्ट। अब ये माइनर आर्क को छोड़ के कहीं पे भी एक पॉइंट लिया बेटा मैंने, यहां ले लो एक बार के लिए पॉइंट में, हाँ, तो यहां पे भी एक एंगल सबटेंड करेगा वो। तो थ्योरम का बोलना है ये काला वाला एंगल इज डबल द लाल वाला एंगल। क्या बोला मैंने, दिस ब्लैक एंगल इज डबल रेड एंगल। तो मान लो अगर ये ए बी था, ये ओ है, ये पी है, तो एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी। समझी बात। अब देखो यही अगर मैं मेजर आर्क के रिस्पेक्ट में बात करूं, अब ये ए बी है, पर मैं ये मेजर आर्क की बात कर रहा हूँ बेटा। सेंटर में ना ये लोग ये वाला काला एंगल सबटेंड करेंगे भी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी सबटेंड करने वाले हो। देखो अगर मैं ए ओ बी बोलूंगा तो बच्चे तो ये बोलेंगे ना बड़ा वाला, तो इसलिए रिफ्लेक्स एंगल। और कोई भी पॉइंट ले बचे हुए सेगमेंट पे, देखो ये सेगमेंट यूज हो चुका है, तो बचे हुए के लिए यहाँ पे ले लूँ मैं, करेक्ट। तो वो सेंटर पे एंगल ये सबटेंड कर रहा है और इस पे ये एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा। अभी भी काला एंगल है 2 टाइम्स वो लाल एंगल, बस इस बार लिखेंगे कैसे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी। समझा गया चीज। और यही अगर मान लो सेमी सर्कल है बेटा, सेमी सर्कल सेंटर पे तो हमेशा 180 डिग्री सबटेंड करने वाला है। अब कोई भी पॉइंट लिए पी, अगर ये एंगल बेटा पूरा का पूरा मेरा 180 डिग्री है, तो ये उसका आधा ही होने वाला है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। इसको ये भी बोला जाता है डायमीटर सबटेंस राइट एंगल एट सेंटर। सर ये कैसे हुआ समझा नहीं। अरे देखो एंगल ए ओ बी इज 2 टाइम्स एंगल ए पी बी, करेक्ट। ए ओ बी तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड बाय 90 इज एंगल ए पी बी। समझा तुमको क्या बोला है मैंने, हाँ बोलो। राइट एंगल ऑन सर्कल, सॉरी मैं बात समझा के क्या हुआ है पक्का। अब देखो तुमने यहाँ पे थ्योरम बनाया है ना, वहां पे ये तीनों डायग्राम्स बना के रखो। दिस इज नॉट प्रूफ, दिस इज जस्ट एक्सप्लेनिंग अ पार्ट ऑफ इट। सबटेंड मतलब फॉर्म्स। सबसे पहला वाला क्या बोले तुम बेटा, ये हाँ तीनों बनाने हैं। दिस इज फॉर माइनर, दिस इज फॉर मेजर, दिस इज फॉर सेमी सर्कुलर। कोई और भी सब हुआ था, हाँ यस यस। अब देखो ओए, पहला माइनर आर्क था मेरा, उसने सेंटर में ए ओ बी एंगल सबटेंड किया। बचे हुए आर्क पे कहीं पे भी पॉइंट ले, यही पी नहीं कहीं और भी पी ले लेता, लेट्स से तेरा पी ये वाला रहता, ठीक है ना, तो तू ये एंगल भी बनाता, तो ये एंगल इसका डबल रहता। अब नीचे वाले पे आ जा तू, ये मैंने मेजर आर्क लिया, ये भी सेंटर में तो ये इतना एंगल सबटेंड कर रहा है ना अभी, दिस एंगल इज अगेन डबल ऑफ दिस एंगल। डायमीटर लिया है, दिस एंगल इज अगेन डबल ऑफ दिस एंगल। ये एंगल 180 है तो अपने आप को 90 बन जाता है। यस देख गाइस, एक बार देखो, इसको नहीं समझा है भाई पगले, हाँ मैं समझा दूँ। सर्कल माइनर आर्क, इसने सेंटर में कोई एंगल सबटेंड किया, फॉर्म किया, मान लिया इसने 80 डिग्री किया, तूने बचे हुए सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट पी ले लिया, तो ए पी बी ये 80 का आधा 40 हो जाएगा हमेशा। समझा। ये मेजर आर्क बनाया मैंने, सेंटर
बचे हुए सर्कल पे यहाँ पे मान ले इसका आधा 100 डिग्री सबटेंड करता है। सेमी सर्कल सेंटर में पक्का से 180 सबटेंड कर सकता है, तो बचे हुए कोई भी पॉइंट पे वो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा। समझिए बात है? तो ये ऐसा कभी जरूरत पड़े ना, सॉरी मैं सुनाई नहीं, तो अपन लिख सकते हैं डायमीटर सबटेंड राइट एंगल ऑफ द सर्कल। समझा? वो पूरा इतना लंबा लिखने की जगह पे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इन दोनों के लिए पूरा लिखना पड़ता है। इसके लिए पूरा लिखो चल जाता है, वो लिखेगा तो भी चलेगा। ठीक है, हम आ जाए ये वाले इसमें बेटा ये मेजर था, तो ये पूरा का पूरा सेंटर पे इतना एंगल सबटेंड है ना, वो क्वेश्चन में तू समझेगा। जब माइनर का रिस्पेक्ट लेना है तो आएगा ना क्वेश्चन, रुक रहा हूं मैं सांस ले सांस छोड़ रुक जा। गाइस ओए ये एक बार डायग्राम सुनाइए। नाइन्थ की भी है, एक ये भी दे देना। क्या बोला बच्चे? एक और थ्योरम देखेंगे अपन लोग, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, सिंपल वाले क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आज का सेशन फॉर सर्कल्स अपन खत्म करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम समझने में बड़ा आसान है, सबको 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 ध्यान से। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रूफ, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरम। कल होगा साउंड, हाँ कल साउंड के बेटा अपन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। बेटा ये जो अभी मेरा रिवीजन क्लास चल रहा है ना, वो जिन लोगों को कंपलसरी बोला हुआ था वो लोग बैठेंगे, जिन लोगों का कंपलसरी था वो नहीं बैठेंगे। मेरा आइडेंटिटीज चल रहा है, मेरा आज आइडेंटिटीज में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला तो हो ही जाएगा, होपफुली उसके आगे भी कुछ हो जाए, होपफुली बोल रहा हूँ, पक्का नहीं। तेरे को है तू चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर, तेरा सब कुछ हो गया, चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर। यार देखो तुम्हारे पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इसके बाद किसी ने को फिर बोल रहा है मेरे को आइडेंटिटीज नहीं आते, समायरा रुचवानी बुक्किया मार दगला नहीं, तुम करो अटेंड, वरना उसका वापस से नहीं समझाऊंगा। हाँ बैठ जा अच्छे मेरे साथ, बैठ जा, 45 मिनट की बात है, बैठ जा। चलो बढ़े आगे, ओए बढ़ाओ आगे। अब नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। एक बार ये थ्योरम को समझना नहीं है कुछ भी, आपको सिर्फ छापना है एक थ्योरम, एंगल्स ऑन द इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। समझना कुछ नहीं, बकास से छापना है, खुद बात हो जाती है। बस इतना यहाँ से यहाँ तक। नहीं नहीं और है थ्योरम, 3 और थ्योरम है, 2 थ्योरम बहुत इजी वाले हैं। मेरे बच्चा लोग बातें मत करो प्लीज। बढ़े आगे। अब सुनो, ये थ्योरम का मतलब
आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं मैं, आपको बनाना भी रहेगा। मान लो ये ए और बी है मेरा, आपको मेजर साइड पे जाना है या माइनर साइड पे जाना है पहले डिसाइड करो। मेजर पे जाते हैं, मुझे यहाँ पे जगह ज्यादा है, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तुम कोई भी एंगल लोगे सबके साथ इक्वल आ जाएगा। ये सबके साथ ये ए बी सेगमेंट के ऊपर है। अभी के लिए से दो ही दिखा रहा हूं मैं, ये देखो, क्या ये ए बी सेगमेंट ने एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी बनाया है? ये दोनों सेगमेंट साथ इक्वल, एंगल साथ इक्वल। आप चाहते हो तो एक और ले लो, चलो ठीक है, ये एम मान लो, ये तो ऑल्सो इक्वल टू एंगल ए एम बी, खत्म। समझा ये चीज का? ये डायग्राम बना लो, फिर अपन 4-5 बहुत छोटे छोटे फुद्दू फुद्दू से क्यूट से क्वेश्चन करके आज का सेशन निपटा देंगे। क्या हो गया? बोल 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 ना उसको, बोल। भाई कैसा ही बनाना, सर्कल बनाना। हाँ बच्चे, नहीं चलिए अब ओए गाइस बढ़े आगे। नहीं संडे को इन लोगों का इंग्लिश का पेपर है, तुम लोगों का नहीं रहेगा। दूसरे को क्यों नहीं रहेगी? हाँ नहीं फिर उसमें नहीं रहेगी। क्यों? प्रैक्टिकल? हाँ तो पहले पढ़ना और बाद में पढ़ना, क्लास में आना। चलिए आप ओए गाइस यहाँ पे प्लीज ध्यान देंगे आप। अब बेटा हम लोग कुछ फुद्दू लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लीज आप लोग ना टाइम पास मस्ती मत करना प्लीज यार गाइस। ये देखो ओए, ये अपने को क्वेश्चन दिया है पहले ओरली, बेटा जिन लोगों का सर्कस किया हुआ है नारायण जो भी है वो लोग छोड़ के, बेटा ये क्वेश्चन में मेरे को ए डी सी ओरली बताओ क्या होगा, कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों? परफेक्ट। देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे देख रहा हूं मैं, ये आर्क ने सेंटर में 90 डिग्री सबटेंड किया है, तो उसका आधा यहाँ पे करने वाला है। तब देखो तुम लोग लिखोगे कैसे, ये डायग्राम बनाओगे तुम लोग, गिवन टू प्रूफ कुछ मत लिखो, 2.25 डायग्राम बनाओ, पट्टे डायरेक्टली तुम लोग लिखोगे एंगल ए ओ सी एस 2 टाइम्स एंगल ए डी सी। तुमको रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन क्या है एक बार अपना थ्योरम पढ़ के बताओ मुझे। नहीं दूसरे पेज पे करूंगा, बताओ रीजन। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझाएगा ये चीज? तो बेटा ये देखो, ये आपने पूरा लिखा, तो ये हो गया 90 इज 2 टाइम्स एंगल ए डी सी।
जस्ट चेक विद मैम. हाँ संडे को पढ़ा ऋत्विका. हो गया ये गाइस. ओए थ्योरम पूरा लिखना. और सुनो, थ्योरम लिख लिख के ही याद होता है. सॉरी मैं लास्ट लीव का कल दे दूंगा तुम लोगों को. हाँ तुमको पढ़ाया हुआ है ना, तो नोट दिया जरूर हो. और इसका बस तुम लोग देख लेना. बचेगा मैम से मैसेज कर लेना तू बच्चे कि मैम सर बोल रहे हैं कि उनको शायद से मिला भी है, तुमको मिल नहीं रहा है, तो आपके मैम ने एक बार भेज सकते हैं. नहीं लास्ट वीक है मेरे पास में. मेरे पास पैसे रिटर्न है. मेरे को लगा कि शायद से तुम्हारे को 2 दे दिया है मैंने. गाइस अब यस ओए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. आज एक 5 भी करेंगे. 4 और 5 बस खत्म. वैसे और भी क्वेश्चन कर सकते हैं बट हम ये 2 और करेंगे. एक बार में क्वेश्चन नंबर 4 का ना डायग्राम बना लो आप लोग. और देखो कोई कितना क्या एंगल कौन सा दिया हुआ है उससे मैंने जूम किया है. ए बी सी पूरा का 69 है और ए सी बी 31 है. एक बार में पूरा का डायग्राम बना लो आप लोग. आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. अब इसके बाद में क्वेश्चन को देखो. तुम लोग खुद से ट्राई करो. बच्चा लोग क्या आंसर होगा? 80 इज करेक्ट. किसने बताया है? यस प्रत्युष. एक्सप्लेन इट टू मी हाउ. एंगल सम प्रॉपर्टीज एंगल ए आगे 80 आगे कौन सा? देखो आप गाइस इसका क्या बोलना था सर. पहले ट्राइंगल एबीसी 69 प्लस 31 प्लस एंगल ए इज 180 डिग्री हो रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण. तो एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री आ रही है. अब उसने बोला एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो जाएगा. क्यों? एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल. समझी बातें क्या हुई है? किसी को भी कोई इश्यूज? पक्का करिए इसको फट से रैप अप. अब बेटा कल का ना साइंस का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट इफ इन केस जो बच्चे लोग एब्सेंट थे कल, वो लोगों से रिक्वेस्ट है वो प्लीज देख के आना वीडियो. कल अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी ना 100. एंगल सम प्रॉपर्टी
angles on same segments are equal. बढ़े आगे भाई लोग। ओए अब बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका डायग्राम बनाइए। ये भी फुद्दू सा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अपना भाई फ्राइडे ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा पूरा पूरा, नेक्स्ट फ्राइडे 3 और सेशंस में। एंड बाय सैटरडे आप लोगों का साउंड भी कंप्लीट हो चुका होगा। आपका एक्चुअली ट्यूसडे को एक सेशन मिस होगा मेरा, क्योंकि उस दिन पे सोशल के इन लोगों की फुल कोर्स पेपर है। हाँ एक्चुअली इधर सही में सोच रही है, ट्यूशन छोड़ के मैं तो जा रही हूँ भाई। पर ये भी है ना, चलिए ओए चाची गाइस, कोई आंसर बताएगा मेरे को इसका? पापी ने टल्ली खान लगा, चुप रहे। उसका फोन टूटा था, तेरा हाथ टूटेगा, ऐसे इच्छा है मेरी, इसलिए क्या आएगा बेटा? हाँ एरोप्लेन तू पकड़े, रुक। हाँ तुम्हारा बोलो। वाह गलत है, कौन बोला? सही है 110 डिग्री गाइस। कैसे देखो अभी, ओए ये 130 तो ये 50, करेक्ट। वो 50 तो एंगल सम तो ये 110, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तभी देखिए प्लीज, ओए 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 ओए, मैंने पहले लिखा एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, इम्प्लाइज एंगल सी ई डी की वैल्यू 50 डिग्री हो गई है। अब इन ट्राइंगल डी ई सी 50 प्लस 20 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल डी हो गया मेरा 110 डिग्री। अब फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 110 डिग्री, वही एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। समझा ये चीज? करिए फट से। लिखना पड़ता है, अभी लिख नहीं रहा समय बहुत। अभी मैं जिन जिन को ऑप्शन दे रहा हूं दे कैन स्टार्ट लीविंग 1 2। मैं ट्यूशन में निकल जाऊं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, केसर कैन लीव इफ यू वांट टू, बट बैठना है, अटेंड करना है, कर सकते हो। कंपलसरी निकलना है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मार्जिन इफ यू वुड वांट टू लीव, बैठ जाओ। प्रत्युष, हाँ प्रत्युष कैन लीव, साक्षी कैन लीव, समायरा कैन लीव। तेरा हुआ मेरे को पता बेटा। साक्षी तेरे को ना आइडेंटिटी में कॉन्फिडेंस था नहीं। हाँ मैंने वो तेरे पे बेटा ने, फाइनल कॉल इज योर्स। सावल का तेरा आइडिया नहीं है मेरे को, यू टेक अ कॉल योरसेल्फ। आता है अच्छे से? नहीं, यहाँ पे बैठ जाओ। गांधी कैन लीव, हाँ वो स्क्वायर वाली तो हो चुकी है बेटा मेरी, ये ए प्लस बी प्लस सी में आती नहीं, बट ए प्लस बी होल क्यूब में आती है। बैठ जा तू, है जहाँ से मैं तो वैसे भी लगने नहीं वाला है। तेरे को आती है आइडेंटिटी अच्छे से? कैन लीव, ठीक है बैठी रहे बस। हाँ बैठ जाना बेटा, कुछ पनिशमेंट थोड़ी दे रहा हूँ मैं तेरे को यहाँ बिठा के अभी तक के। किसके साथ? जा फिर जा, ले इसको लेके जा, छोड़ के ना उसको पकड़ी को।
कर ले, मिड पॉइंट जर्नल में देखेंगे, ठीक है ना, बच्चे रिवीजन की जरूरत नहीं है इसमें बहुत। चलो आप ओए भाई लोग शांत। एक अब बेटा we are getting back to revision, not really connected to anything that you have done till now। मान लो तुमको कुछ भी याद नहीं है तो भी चलता है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें एक बढ़िया चीज क्या थी याद है, इसमें साइन कैरी फॉरवर्ड होता है। सर साइन कैरी फॉरवर्ड होने का मतलब क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4 मान लो, इसका होल स्क्वायर अगर है तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b विल बी माइनस 3y प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2a c। बेटा 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, बेटा माइनस 3y का होल स्क्वायर इज नॉट माइनस 9y स्क्वायर, है प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16, ये प्लस प्लस तो माइनस हो रहा है, 2 to the 4 सीधा 12xy माइनस 24y प्लस 16x। समझा क्या ये चीज क्या हो रहा है बेटा। अगर सर्कल्स के आगे ही आप लोगों के आपने कुछ अलग से बनाया नहीं है रिवीजन के लिए, मेरा सजेशन है ना पीछे से करना शुरू करो इसको, सर्कल्स पे एक जगह पे रहने देना, ठीक है। फट से ये वाला एक बार करो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ के वर्कबुक के मार्क करके दूंगा, आप लोग वो करेंगे। क्या हो गया हफ्ते में गुस्से में बैठी हुई क्या। हाँ बेटा, बेटा अभी आज मेरी अगर ये हो गया तो मैं a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं तू बैठी रहेगी बस, नहीं गाइस शांत। हेलो yes 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 I know, I understand the point, yes okay sir, is this regarding the classes sir, can I call you like around by 8:30 or something, like I am in the session right now, like that sir, sir not an issue, okay I'll just call you back by 8:30, thank you। जल्दी करो। खुद से करने की कोशिश करना है, आइडेंटिटी भले आप लोग लिख लो पर बचा हुआ सॉल्व खुद से करने की कोशिश करना। बड़े आगे जल्दी करो यार, चलो ये तुम लोग खुद से ही कर रहे हो ना। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूँ वो भी आप लोग ट्राई करना भी। हाँ समझ रही, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। हाँ
हाँ भैया पहुँच गए हैं घर पे। हेलो हेलो। मम्मी वो आया ब्लू गार्ड वाला। हाँ वो मैंने अभी दूध बाइक करा। गाइस हो गया या कोई कर रहा है अभी भी? यस। 12th का बी और ई करना था अपने को सिर्फ। मैं बी का एटलीस्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूं। आप लोगों का हाथ चुका देख लेना, नहीं आए तो आप करते रहिए। थोड़ा शांत यार। वहाँ पे एक स्क्वायर कैसा है? बड़ा एक स्क्वायर नहीं है, 9 सी स्क्वायर है बच्चे। वो मेरी हैंडराइटिंग में बता रहा। हाँ कोई चलो तू संचित बोलो बेटा। कोई हाँ बोलो। बच्चा लोग प्लीज शांति। गाइस हो गए दोनों? सेकंड का आंसर लिखो। करो क्वेश्चन लिख लिया है तूने? हाँ तो मैं आंसर लिखा तो अपना उसमें से देख देख के लिख लेना, कर लेना है। अब सुनो, ओए मैंने 1a² / 16 जो लिखा है उसको वैसे ज्यादा अच्छा है a² / 16 लिखना पड़ेगा। 1a² / 16 लिख दो, वहां पे 1a² / 4 लिख दो, कोई पाप नहीं होता है, ठीक है ना? ये दो आंसर, किसी का कोई आंसर का मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज बताएगा मुझे। ये बी वाले का ब्लैक में है, ई वाले का रेड में बेटा। नहीं बेटा, 2 इंटू कहा गया 2 इंटू -½ बी इंटू 1। आओ CPS इंग्लिश संडे को आप लोगों का भी टेस्ट है, फुल कोर्स 12 3। हाँ हाँ एक और बार है, मेरे को नाम का आया मैसेज 12 से 3। चुप ना रे।
कोई कर रहा है क्या? अब यहां ध्यान दो, बच्चा लोग। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? फैक्टराइज करो। अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पढ़ के ये तो समझ में आ जाएगा, सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के फॉर्मेट का है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसमें लाना है। इसका ए सब पार्ट बड़ा इजी सा है, एक बार समझाने के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अभी का, मान लीजिए ये वाले इसका, ये किसका होल स्क्वायर है? ये किसका होल स्क्वायर है? ये किसका होल स्क्वायर है? अब इसको मैं 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट लिख सकता हूं, 2ab होता था क्योंकि, फिर 2 इसके लिए बी सॉरी सी होता था, फिर इसके लिए 2ac। देखो मैच कर रही है वैल्यूज, तो ये बन गया मेरा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फुद्दू बात थी सर ये, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग, बिल्कुल थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बी वाला। इसके अंदर जब अपन लोग स्टार्ट करते हैं तो अपने को ये तो समझता है सर 4x स्क्वायर किसका है, तो 2x का होल स्क्वायर है, ये सर y का होल स्क्वायर है, ये z का होल स्क्वायर है। फिर अपन लिखते हैं 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट प्लस 2 इंटू, जब जैसे दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट में ऐसा लिख लेता हूं ना बेटा, ये बन रहा है 2yz, यहाँ पे जो -2yz था, करेक्ट। तो सर नेगेटिव साइन लानी है तो अपने को देखना पड़ता है, एक आगे का नाम वो बड़ी ध्यान दे बेटा, यहाँ पे ना बेटा अपने पास 2 नेगेटिव साइन से आएगी, ऐसा नहीं होगा कि 1 आई या 3 आ गई, नहीं 2 ही नेगेटिव साइन आएगी। ये दोनों नेगेटिव साइन में कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है? z वाला दिख रहा है वेरिएबल कॉमन, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे ये जो था ना z स्क्वायर वाला जो लिखा था, उसके बाद उसको -z का स्क्वायर लिख दो, तब ये बन जाएगा 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू दूसरा ब्रैकेट, तो ठीक है 2 इंटू दूसरा ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट प्लस 2 इंटू पहला ब्रैकेट इंटू तीसरा ब्रैकेट। अब देखो चीजें मैच कर रही है, तो इस कारण से ये बन गया 2x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। समझी बात है ये क्या हुई है? पक्का। अभी मैं ये दोनों आंसर ओपन रख रहा हूं, यू डू नॉट हैव टू सॉल्व दिस। आपका पहला टारगेट है सिर्फ और सिर्फ सी और डी करना। देखो सी हो जाएगा, पहले एक बात सब लोग मुझे ओरली बताओ, सी में कौन सा वेरिएबल आएगा नेगेटिव के लिए? चलो को वाई जेड और एक सेट तो जेड। मुझे डी में बताओ कौन सा वेरिएबल आएगा नेगेटिव के लिए? एक्स वाला आ जाएगा। बस देखो इसमें क्या होगा ना, 2x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर, तो √2x का होल स्क्वायर, वो माइनस चाहिए था तो -√2x का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर। बेटा इसको आप √8z का होल स्क्वायर लिखोगे, बस √8z क्या हो जाता है, तो 2√2 हो जाता है, √8 2√2 होता है, तो 2√2z का होल स्क्वायर। समझी बात है? ये सी और डी को आप एक बार ट्राई करोगे। क्या बच्चे मेरे?
बेटा अगर आपने 2√2 नहीं लिखा, √8z ही रखा, तो नॉट दैट इट इज रॉन्ग, बट आई थिंक एंड समवन लाइक मी शुड कट हाफ अ मार्क. बट मुझे तुम पूछोगे क्यों सर, तो मैं एकदम ना तुमको बहुत ज़्यादा जेन्युइन आंसर ही दे पाऊंगा. और कटना चाहिए यार, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना बेटर रहता है. नहीं ना बच्चे मेरे, तो यहाँ पे तेरे को वेरिएबल z अगर कॉमन दिख रहा है, नेगेटिव पार्ट आएगा तो मैं -4z लिखेगा, -4z का स्क्वायर यहाँ पे प्लस -4z का स्क्वायर. मैं सुना नहीं बच्चे मेरे, सॉरी. एक हाँ, क्या सी का क्या? नहीं मैंने नहीं लिखा है. फाइनल आंसर अगर तू पूछ रहा है तो बता दो 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर. गाइस शांत, बढ़े क्या आगे? बेटा ये सी का आंसर मैं लिख रहा हूं. क्या? नहीं 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 बेटा, ये देखो, इसको कैसे पहले पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? बेटा हरमीत शांत रहे, शांत रहे. देखो क्या ये सही है सबका? कोई स्ट्रगल कर रहा है क्या इसमें? तो बोलो यार. बेटा प्लीज अपन रिवीजन इसलिए नहीं दे रहे कि मैं प्रैक्टिस करूं, आपको समय इसलिए दिया जाए सॉल्व करने का कि आपकी कोई गलतियां हो तो मैं आपको हेल्प कर सकूं और समझा सकूं. किसी को कोई इशू है इसमें? अब ये डी वाला देख लो, तो x दिख रहा है मेरे को, आहान 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 ना, समझ आ जाओ भाई कुछ कुछ. हाँ गाइस ये देख लीजिए, दिस इज डी सब पार्ट. इसका सी 8 कैसा है बच्चे मेरे? ये बेटा 8z² था, तो वैसे वो √8z का होल स्क्वायर आना चाहिए था. 8 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2√2z हो गया. √8z ना, वो ये पूछे थे, उसमें आधा मार्क कटना चाहिए. गाइस बढ़ सकते हैं आगे. अब बेटा देखो, वी आर कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 14th and 15th. बोथ ऑफ देम आर प्रीटी सिंपल क्वेश्चंस. मानविक ध्यान दे बेटा, अपने को क्या दिया गया है? ए बी एंड सी आर रियल नंबर, नेचुरल नंबर्स. बेटा मेरे को कोई भी नेचुरल नंबर्स बता. गंगवानी, गंगवानी नहीं, गगलानी, 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी. क्या इनका मैं एडिशन करूंगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा क्या हमेशा? हाँ गुड. बस एक बार तो ऐसे ही बोला है. अब देखो मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पूछी गई है. आपको नहीं लग रहा ये a + b + c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पे मैंने पहले अपनी आइडेंटिटी लिखा. क्या ये 2ab + 2bc + 2ac हो जाएगा?
अब बेटा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहां से तीनों में 2 कॉमन निकाला, कोई इशू है किसी को इन बातों में? अब मेरे को जो जो वैल्यू पता थी डाल दिया, इतने की वैल्यू 29 पता है प्लस 2 इंटू इतने की वैल्यू बेटा मेरे को कितनी पता है 26, तो क्या मेरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 29 प्लस 52 विच इज 81 हो रहा है। बोर कर x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो x की वैल्यू क्या हुई? गलत, 9 यहां -9 हो रही है, बट यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 81 है, तो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी प्लस सी के लिए 9 आ रही है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था ये नेचुरल नंबर्स है, तुम्हारा सम सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। अगर उसने नेचुरल नंबर्स नहीं बोला होता तो मैं 9 एंड -9 दोनों लिखता था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं बोला ऐसा, तो वहां पे दोनों आएगा। और अभी तो क्यूटली 81 आया था। मान लो अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 10 आ जाता, तो a प्लस बी प्लस सी √10 या -√10 टाइप तक चलता था। समझी बातें क्या हो रही है? पक्का? अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट करेंगे। फोर्टीन एंड 15 दोनों। यस बच्चा लोग शांत। क्या कर रहा? रियल कल मैथ्स का सेशन ना मोस्टली 7 to 7:30 जब होगा तो वो ऑनलाइन करना। हो सकता है मैं 6:45 से ले लूँ, जो भी 6:45 से तू ज्वाइन करना। देखो साउंड आता है क्या? अरे यार साउंड में बैठ जाना चाहिए था, बहुत ही भैताड़ा चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल कल होने वाले हैं। हाँ 79 अगर आ रहा है तो प्लस माइनस √79 होगा उसका आंसर। नहीं हो रहा कुछ भी।
बड़े आगे गाइस, ओए गाइस, सबका आ रहा है, कोई कर रहा है? एनीवन सॉल्विंग यस वेटिंग? पर नेक्स्ट टाइम भी शुरू कर लेंगे गाइस। ओए, एनीवन स्टिल सॉल्विंग? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? क्या सबका रूट 79 या माइनस रूट 79 आया है? किसी का नहीं आया बोलो, मैं करके दिखाऊंगा। आया नहीं कल? अब बेटा देखो, नेक्स्ट आइडेंटिटी बिल्कुल बेसिक लेवल की अपन करने वाले हैं। देखो, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, वैसे a प्लस बी होल क्यूब भी होता है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 प्लस b क्यूब। एक और इसमें लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी रहती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये हो जाएगा इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। याद रखे, ठीक है? अब सुनो, ओए ये दो दो आ रही है, यहाँ पे भी दो दो आ रही है। एक सेकंड, सॉरी, क्या एक बार लिखना शुरू करो। हेलो, नहीं नहीं चाचा बोलो ना। हाँ हाँ, मैं नहीं आया था। बनी को दिलाए थे ऐसा बोलना है क्या चाचा के बेटे को? गाइस शांत प्लीज यार। देखो आप सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग देखने में आगे एक ही देखेंगे। एक होता है इवैल्यूएट, उसमें ये ऊपर वाली यूज कर रहे थे दोनों की, ब्लैक वाले में ऊपर वाली, रेड वाले में ऊपर वाली। एक नीचे था फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन्हें बताया कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स वैल्यू 5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब टाइप। उसमें अपन नीचे वाली यूज करते हैं, ठीक है? अभी अपन लोग आज सिर्फ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब टाइप वाली चीजें करने वाले, ठीक है? ये लिख लिया है सबने? अब देखो अपने, अच्छा मैं यहीं से खा दूँ लोगों को एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2x माइनस 3y का होल क्यूब, तो मैं ये वाली यूज करूंगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। बेटा माइनस 3y नहीं होगा, यहाँ पे साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं है, प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो दैट विल बिकम व्हाट, 2x का होल क्यूब इज 8x क्यूब माइनस 3 इंटू, बेटा प्लीज पहले ब्रैकेट सॉल्व करना फिर मल्टीप्लिकेशन करना।
4x² 3y plus 3 2x 9y² minus 27y³ ये 8x³ minus 9 4 36x² plus 54xy² minus 27y³। समझी क्या ये बात क्या हुई है? a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते बेहतर, ये सिर्फ थोड़ा सा बड़ा है। फेयर इनफ। आप लोग अभी मेरे को यहाँ का क्वेश्चन नंबर बी एंड सी करके देंगे। हाँ इसमें वही a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और a³ माइनस 3a² वाला। Find the value of evaluate बेटा। हाँ नाइस। गाइस प्लीज बातें मत करो यार। बढ़े आगे।
Guys, if done, can start leaving. मेरे को recording मत करना.